हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, क्या आपका केक बिजनेस है? आप केक सेल करते हैं, आप एक होम बेकर है, आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत कोशिश भी करते हैं अपने बेकरी बिजनेस को आगे लाने को, लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर बिल्कुल आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, आपका काम चल ही नहीं रहा है। तो ये वीडियो आपको पूरी तरह से हेल्प करेगी और मेरी गारंटी है कि आप अगर ये वीडियो पूरी की पूरी देख ली तो 100% आपकी सेल्स ग्रो होगी और आपकी कस्टमर की लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो में अलग अलग फ्लेवर्स का केक बनाऊंगी, अलग अलग डिजाइन के साथ, और पैकिंग, प्राइसिंग, नोजल का नंबर, कलर, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी ऑल डिटेल्स के साथ। होम बेकरी बिजनेस का जो टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो की एंड तक। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि आपकी जो केक है वो बेस्ट है, फिर भी क्यों कस्टमर आपके पास नहीं आते हैं? आखिर क्यों नहीं आते हैं आपके पास कस्टमर? इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो कि आप गांव में या फिर शहर में रहते हैं, वहाँ की लोकेशन में 4-5 होम बेकर्स हैं। आपने मार्क किया होगा, अधिकतर ऐसा होता ही है कि उन होम बेकर्स में से एक या दो होम बेकर्स की केक अच्छी खासी चलती है और बाकी के बाकी सारे के सारे खाली रहते हैं। यानी कि उनके पास ऑर्डर नहीं आता, मतलब उनके पास कोई कस्टमर ज़्यादा नहीं जाते हैं। ऐसे ही इक्का दुक्का कोई कस्टमर दुक्के से आ गया, कोई नया नवेला तो अलग बात है, और अधिकतर होम बेकरी बिजनेस में ऐसा होता ही रहता है। आपकी नियरेस्ट होम बेकर की केक्स दनादन चलती रहती है, लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं। जो केक का क्वालिटी आपके पास भी वही है या फिर उससे बेटर भी है कई कंडीशंस में, लेकिन आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन सारी बातों का सिर्फ एक ही रीज़न है, सिंपल रीज़न, वन वर्ड रीज़न है कि वो आपको नहीं जानते हैं। हाँ जी, आपको वो कस्टमर नहीं जानते हैं। जो दूसरे के पास जा रहे हैं, कोई दूसरे से केक ले रहा है, आप जैसे होम बेकर से ले रहा है, लेकिन आपके पास नहीं आ रहा है, उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो आपको नहीं जानते हैं। और हम अधिकतर जान पहचान में ही केक सेल करते हैं और जान पहचान के लोगों से ही केक खरीदते हैं। जानते हैं कैसे? समझिए। आप पहले भूल जाइए कि आप केक बिजनेस करते हैं, आप एक होम बेकर हैं। तो आपका एक फ्रेंड आपको लेके चले गए एक होम बेकर के पास कि चल पेस्ट्री खा के आते हैं। आपके शहर में जो 4-5 होम बेकर्स हैं, उनमें से जो 2 होम बेकर की केक चल रही है अच्छी खासी, उनमें से एक के पास वो लेकर चले गए आपको, जहाँ पर आप कभी नहीं गए थे। तो आप गए, आप वहाँ अननोन थे, आप अपना डिसीजन नहीं लोगे, आप अपने फ्रेंड की बात मानेंगे कि वो आपको कहाँ ले जा रहे हैं। तो आप उनके साथ उन 2 होम बेकर्स में से एक के पास ले गए। वहाँ पर आपको वो पेस्ट्री या फिर कुछ कपकेक्स या फिर कुछ चॉकलेट दिए खाने को, और आपको वो टेस्ट भी अच्छा लगा। फिर आप लोग वहाँ से आ गए। फिर कभी क्या होगा कि समझो आप अकेला जा रहे हैं उसी होम बेकर्स के कॉलोनी देके, तो आप सोचे कि चलो थोड़ी सी अलग फ्लेवर की पेस्ट्री खा लेती हूँ। फिर आप दोबारा चले गए उसी होम बेकर्स के पास। फिर कल को कोई आपका फ्रेंड या फिर कोई आपका भाई बहन या फिर कोई आपका रिलेटिव वो आपको बोलते हैं कि मुझे कुछ पेस्ट्री और जो केक्स चाहिए,
बर्थडे या फिर एनिवर्सरी के लिए। तो आप क्या करते हैं कि फटाक से कहेंगे कि वो होम बेकर्स अच्छा है, वहाँ से ले लो। तो समझो ऐसे ही आप वहाँ पर 10 लोगों को जो ले गए 4-5 महीने के अंदर, तो आगे क्या होगा कि वो जो 10 लोग थे उन लोगों को भी पता नहीं है कि आगे अपने जानने वालों को वो रिकमेंडेड करेंगे या साथ में ले जाएंगे, या फिर समझो कहीं बार क्या होगा, जिसको आप साथ में ले गए थे वो कल के दिन अपने घर के लिए भी केक ऑर्डर किए होंगे और उनके घर में सबको केक अच्छा लगा और उनके घर में सब पूछेंगे कि ये केक कहाँ से लाया, तो फिर वो वही होम बेकर का नाम लेंगे। तो वो तभी इसीलिए होता है कि एक नया सर्कल बनता है, ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही जो केक ऑर्डर्स वो होम बेकर्स की आगे बढ़ता है। और ये जो कस्टमर का सर्कल खूब ज़्यादा बड़ा हो जाता है जान पहचान का, तो फिर माइंड में एक बात सेट हो जाती है कि हाँ, मैं वही होम बेकर्स का केक खाया है, मैं उसके पास ही जाऊंगी। आजकल के लोग नए लोगों को ट्राई नहीं देना चाहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो 2 होम बेकर आप 3-4 होम बेकर से बेस्ट होगी। वो 2 होम बेकर से वो जो केक, क्या पता आप सभी केक के क्वालिटी में से लो क्वालिटी की होगी, लेकिन वो 2 होम बेकरी इसलिए चल गई है, वो जान पहचान की हो गई थी। अब आपकी तो माइंड में सेट हो गया है कि वही 2 होम बेकरी का केक ही बेस्ट है या फिर उनमें से एक बेस्ट है जिसमें कि आप जाते हैं या फिर आपके जानने वाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अब सोच से रियल में चले आइए कि आप एक होम बेकर हैं। अभी तक मैं जो बातें बताई वो सब रियल था। जो आपके नियरेस्ट होम बेकर के साथ ये सब सर्कल वाले कस्टमर का इंसिडेंट हो रहा होगा, तभी आपके शहर का 2 ही होम बेकर्स का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा होगा और आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे होंगे। तो अब आप इस सर्कल को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे आप उस सर्कल के अंदर घुस सकते हैं? तो पहले आप उन कस्टमर के सर्कल पे खुद जाओ, ना कि वो सर्कल आपके पास कभी आएगा। उसके लिए कुछ टिप्स देती हूँ। देखिए, पहला टिप है कि हो सकता है कि आप अपने केक के ऊपर कोई डिस्काउंट कोई चीज़ निकाले, ठीक है, कि हाँ जी मैं इसलिए इतना डिस्काउंट दे रही हूँ। तो जो एक कस्टमर भी आपके पास आया होगा ना, तो वो हल्का सा अटेंशन पाएगा। अगर आप कुछ ऑफर रखेंगे तो क्या पता हजारों में से 5 कस्टमर आपके पास आएंगे कि क्या डिस्काउंट है। तो दूसरा आपके पास जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि आप डिफरेंट टाइप का, डिफरेंट फ्लेवर का कपकेक्स, पेस्ट्री, ब्राउनीज बना के डिफरेंट नाम दे दो। ऐसे ही 8 से 10 तरह की वैरायटी दे दो और अपने सोशल मीडिया की स्टेटस पर वो शेयर कर दो और उसके साथ प्राइस भी डाल दो थोड़ा सा लो करके, जो अपने पास की होम बेकर्स की केक की प्राइस से थोड़ा सा लो करके। और आपके पास के होम बेकर्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टाइप का कपकेक्स या पेस्ट्री मिलता होगा, लेकिन आपके पास बहुत सारे वेराइटी मिलता है, तो कस्टमर ऑब्वियसली अट्रैक्ट होगा आपकी होम बेकरी की तरफ। तो अब आपके पास एक ऑफर वाले कस्टमर आ गए और एक वेराइटी वाले कस्टमर आ गए। एक एक कस्टमर मान के चलते हैं। तो अब आपके पास हल्के फुल्के कस्टमर आना शुरू हुए, लेकिन ये कस्टमर बहुत कम होंगे पास की होम बेकर्स की कंपैरिजन में।
तो अब हमें इसी कस्टमर की रैंकिंग को बड़ा करना है। हमें और नया कस्टमर नहीं चाहिए, हमें इनके थ्रू और कस्टमर चाहिए। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कस्टमर हमारे ऑलरेडी कस्टमर्स हैं वो लोग हमको नए कस्टमर और रेफर करेंगे। यही है सारा का सारा ट्रिक। इस ट्रिक को समझने के लिए हमको पहले जानना चाहिए कि हमारे माइंड में ऐसा क्या होता है कि हम सब अपनी जान पहचान के लोगों के पास क्यों जाते हैं। क्योंकि कोई भी कस्टमर हो किसी को जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते हैं। कस्टमर उसी चीज़ को ट्रस्ट करेंगे जिसी केक को वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। तो आपके पास जो भी कस्टमर आ रहे होंगे, चाहे वो नया हो या पुराना, कोई भी कस्टमर हो, आप ये मत सोचिए कि हम तो बहुत अच्छे केक बनाते हैं। समझिए, आप कोई भी केक बनाए हैं, अगर आपको हल्का सा भी शक आ जाए कि ये केक अच्छा नहीं दिख रहा है या फिर डिज़ाइन ठीक नहीं है या टेस्ट में कुछ भी कमी है, तो आप कस्टमर को केक देने से पहले सही से ठीक ठाक करके दें। जैसे आपको अच्छा दिखेगा और आपको सेटिस्फेक्शन लगेगा वो केक बना के कि नहीं अब ठीक है मेरी ये केक। अगर आप आलस होके ये सोच के बैठ जाएंगे कि चलो जो भी बना है वो दे देते हैं कस्टमर को, लेकिन ऐसा काम आप कभी मत करो, क्योंकि पता नहीं जो कस्टमर आपसे केक लिए वो कितने लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उस टाइम में जब वो केक को लोग देखेंगे और टेस्ट करेंगे तो सिचुएशन क्या होगा जानते हैं? आपका जो नाम होगा वो खराब हो जाएगा और आपका कस्टमर ना ही रिपीट होगा और ना आपकी कोई रिकमेंडेशन होगी आपके नाम की। तो ऐसा कभी मत करना। और आखिरी टिप्स है कि अपने कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनाओ, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओ उन लोगों के साथ। जितना आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाओगे उतना ही आपका जो केक बिजनेस आगे चलेगा और चलता जाएगा, ऑर्डर आपको मिलता रहेगा। तो बात ये है कि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप कैसे बनाओगे। तो कस्टमर जैसे ही आपसे केक लेने आए तो हमें अच्छे से जो बात करनी है अच्छे से मिले, रिस्पेक्ट से बात करेंगे, घुल मिल के बात करें। उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर आए हैं, ना कि कोई शॉप में या फिर किसी और के वहाँ। तो आप ऐसे ही करें अपने कस्टमर को डील। और कस्टमर के साथ ऐसे ही बिहेवियर बहुत कम लोग ही करते हैं, तो आप इस बात की फ़ायदा उठाइए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि काम की प्रेशर में कस्टमर से ठीक से बिहेवियर नहीं देते हैं, कस्टमर के साथ ठीक से बात नहीं करते हैं, कस्टमर की डिमांड सुन के गुस्सा कर देते हैं। तो ऐसा बिहेवियर कभी मत करिए। अच्छा बिहेवियर देने से कस्टमर के दिमाग में आपकी बात एक बार में सेट हो जाती है और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाती है। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातों का आप ध्यान में रखते हुए अपनी बेकिंग जारी रखिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे कुछ केक डिज़ाइन। आई होप कि मेरी आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स में बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। ये केक मैं 200 और 250 में सेल किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।